हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वही सीन दिखाया जाता है जो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। जो मुफेन होता है वो अपने बिस्तर पे सोया हुआ होता है, तभी उसे कोई तो एक ज़ोरदार झापड़ मारता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो झापड़ मारने वाली रुओ युआन होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मुफेन होता है उसने उसके दो चीज़ों को पकड़ लिया होता है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और काँप रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मुफेन होता है वो अपनी जो नींद होती है उससे उठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है और जो रुओ युआन होती है वो चिल्लाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो रुओ युआन होती है वो पीछे जाने लगती है और कहती है कि तुम। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मुफेन होता है वो अपने बिस्तर से उतर जाता है और कहता है कि ये तो मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी है, मैंने तुम्हें टच किया है, ये एक ब्लेसिंग के द्वार जैसा है। और फिर वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हारे वो दोनों तो इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, तुम्हारे थोड़े से छोटे हैं। और आप लोग समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मुफेन होता है उसकी जो पैंट होती है वो नीचे गिर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वो युआन होती है वो देख के कहती है कि तुम, और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और उसके आँखों में उसे चक्कर की जैसे लग रहा होता है। और फिर हमें मुफेन को दिखाया जाता है जो अपनी पैंट होती है उसे ऊपर करके बांधने लगता है और जो रुओ युआन होती है वो चिल्ला रही होती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी जो आवाज़ होती है वो बाहर तक आ रही होती है और बाहर से वही लोग आते हैं जो फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था मुफेन को मारने वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो दरवाजे का लात मार के कहता है कि रुओ युआन क्या गलत है, तुम इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रही हो, बाहर तक तुम्हारी आवाज़ आ रही है, कुछ हुआ है क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है जो कह रहा होता है वो इसकी तो बहुत ज़्यादा जल रही होती है क्योंकि जो रुओ युआन होती है वो रो रही होती है और उन्होंने अपने जो वो दोनों थे उसे भी हाथ लगा के वो रो रही होती है और वो जो हमारा मुफेन होता है उसकी तरफ उंगली करके इशारा कर रही होती है, वो कह रही थी कि वो देखो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि जो मुफेन होता है वो अपनी जो पैंट होता है उसे पहन रहा होता है और वो भी जो लड़की के सामने। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मुफेन से कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जो गॉडेस है उसकी इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे कहते हुए वो मुफेन पे अटैक करने के लिए चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मुफेन होता है वो उसका अटैक को इजली डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि तुम जैसे लूजर्स मुझे हराने की कोशिश करना चाहते हैं, क्या बकवास है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मुफेन होता है वो सबसे डॉज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर मेरी जो पावर है वो मेरे पास होती और मैंने अपनी पावर को ना खोया होता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं होता, मैं तुम सभी की हड्डियां तोड़ देता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रुओ युआन होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि जो मुफेन है वो इतनी आसानी से इन सभी से डॉज कैसे कर रहा है और इसके पास ये सभी स्किल्स कहाँ से आई, इसने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से की है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहता है कि इस नीच लड़के की तो हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये मेरी बेइज्जती भी कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में डाल रहा है, आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे कहने के बाद अपने जो पॉकेट होती है उसमें से एक गोल्डन कलर की जो बॉल होती है उसे निकालता है और उसमें से ग्रीन कलर की रोशनी निकल रही होती है। और फिर जो मुफेन होता है वो उसकी तरफ देखने के बाद कहता है कि ओ नो, इसके पास तो आर्टिफैक्ट्स है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो मुफेन से कहता है कि अपनी जगह पे रुक जाओ और जो आर्टिफैक्ट्स होता है उसके पास उसमें से कुछ स्नेक जैसे मॉन्स्टर निकलते हैं और जो मुफेन होता है उसे पकड़ लेते हैं और मुफेन को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो रुओ युआन होती है वो कहती है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम मुफेन
मूवमेंट को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, तुम उसे मारना चाहते हो क्या? तुमने जो मियाज़मा सरपंच को समन क्यों किया और इससे उसे पॉइजन से मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते? और तभी जो लू होता है वो भी चिल्ला के कहता है कि ये मूवफैन पागल हो चुका है, इस जो टेक्निक को मैंने यूज़ किया इससे ये मरेगा नहीं, पर तुम जल्दी जाके हमारे मास्टर को बुला के लेके आओ, वरना ये पागलों की तरह हम पे अटैक करता रहेगा। और हमें दिखाया जाता है जो वो युवान होती है वो भागते हुए जा रही होती है और फिर जो लू होता है वो पीछे से कहता है कि जल्दी जाओ और मास्टर को बुला के लाओ, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और फिर जो रो युवान होती है वो भी कहती कि ठीक है, मैं जल्दी जाके मास्टर को बुला के लेके आती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मूवफैन होता है वो जो रुओयुआन होती है उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसको जो पॉइजन दिया गया होता है उन सांपों ने, उस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है या फिर अपनी जो बॉडी होती है उसे मूव नहीं कर पा रहा होता है, उस पॉइजन का उस पर असर हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लू होता है वो कहता है कि तुम्हारी अब मदद कौन करेगा, अब तुम क्या करोगे? और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसका दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जो रुओ युआन है वो भी यहाँ से चली गई है, अब इसका बचना मुश्किल है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लू होता है वो अपनी खतरनाक लुक में आ जाता है और जो मूफैन होता है उसके सिर को अपने हाथ में पकड़ने लगता है और कहता है कि 80 मीटर ऊंची चट्टान से तुम नीचे गिरे पर भी तुम मरे नहीं, तुम्हें मारना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और वो कहता है कि मेरे पिताजी ने सही कहा था कि नीच आदमियों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जो उसका दूसरा साथी होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, कुछ ही देर में तुम्हारा सारा का सारा दर्द मैं मिटा देता हूँ, अब हम लोग तुम्हें मार देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लू होता है वो मूफैन के गालों पे थप्पड़ मार रहा होता है और जो मूफैन होता है वो अपने दांतों को ज़ोर से दबा रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लू होता है वो जो मूफैन होता है उसके जो बाप होता है मतलब पापा होते हैं उसको एक गाली देता है और कहता है कि तुम उसी के ही बेटे हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो मूफैन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने जो डीमन स्टेज होता है उसके बारे में सोचने लगता है। और फिर जो मूफैन होता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपने डीमन फॉर्म में आने लगता है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।